वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं नियर बाय स्टडी और आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस ऑफ साइंस यानी कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए सहायक होने वाले हैं। और ये साइंस का सीरीज 1 है। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा वो लाइक कर देंगे और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जी हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दालें किसकी अच्छी स्रोत मानी जाती है, यानी कि दाल किसकी अच्छी स्रोत है, जितने प्रकार की दालें होती है। तो सबसे पहले तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। जी हाँ, तो दालों में जो है प्रोटीन्स पाया जाता है। जी हाँ, दालों में प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। यकृत द्वारा, जी हाँ, तो यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है। तो यकृत द्वारा जो पीत रस संचित होता है वो पित्ताशय में संचित रहता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल। जी हाँ, तो नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था, तो नायलॉन। जी हाँ, तो मानव द्वारा जो प्रथम संश्लिष्ट रेशा था वो कौन था, तो नायलॉन था। अगला है, जीन परिवर्तन किसमें होता है। जी हाँ, तो जीन का जो परिवर्तन होता है वो किसमें होता है, तो डीएनए में। जी हाँ दोस्तों, डीएनए में जो है जीन का परिवर्तन होता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। अस्थियों एवं, जी हाँ, तो अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व क्या होता है। जी हाँ, तो मुख्य तत्व क्या होता है, तो मुख्य तत्व होता है कैल्शियम। जी हाँ, तो कैल्शियम ये मुख्य तत्व है। और साथ ही साथ दोस्तों मैग्नीशियम भी इसमें उपस्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम भी इसमें उपस्थित होता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। मरकत बनता है, जी हाँ, तो मरकत जो है किससे बनता है, तो बेरिलियम से ये मरकत बनता है। अगला है, जुड़वा खनिज कहलाता है। जी हाँ, तो जुड़वा खनिज जो है कौन सा कहलाता है, तो सीसा और जस्ता। जी हाँ, तो सीसा और जस्ता जो है वो जुड़वा खनिज कहलाता है क्योंकि ये देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, यानी कि शीशे के जैसे ये दोनों दिखते हैं। अगला है, लूनर कास्टिक किसका यौगिक है। जी हाँ, तो लूनर कास्टिक जो है वो किसका यौगिक है, तो वो सिल्वर का। जी हाँ, तो लूनर कास्टिक सिल्वर का यौगिक है। अगला है हमारा, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त शब्द। जी हाँ, तो डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ क्या है। जी हाँ, तो कैट स्कैन का अर्थ क्या है, तो कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। जी हाँ, तो कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी जो है वो कैट का पूर्ण रूप है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो अगला है, कपास किससे प्राप्त होता है। जी हाँ, तो कपास जो प्राप्त होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये बीज से प्राप्त होता है। जी हाँ, तो कपास जो है पौधे के बीज से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है, यानी कि एक रेशा है। अगला है, कैंडेला किसका मात्रक है, तो कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का। जी हाँ, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। बढ़ेंगे आगे की ओर। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है। जी हाँ, तो तापमान की जो प्राथमिक इकाई है कौन सी है, तो केल्विन है। जी हाँ, तो केल्विन है ये तापमान की प्राथमिक इकाई। दूसरा इकाई क्या है, तो सेल्सियस। जी हाँ, तो दूसरा इकाई है सेल्सियस। और तीसरा इकाई क्या है, तो फ़ारेनहाइट। जी हाँ, तो केल्विन और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। आगे की ओर बढ़ेंगे। आतिशबाजी में लाल रंग होता है। जी हाँ, तो लाल रंग जो है किससे उत्पन्न होता है, तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण। जी हाँ, तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण जो है आतिशबाजी में लाल रंग उत्पन्न होता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। जी हाँ, तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण। जो है तो लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर में लाल रंग होता है। जड़त्व के नियम को किसने दिया था। जी हाँ, तो जड़त्व के जो नियम है उसको किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। जी हाँ, तो गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। किसके बाद, तो न्यूटन के प्रथम लॉ। जी हाँ, तो न्यूटन ने जब प्रथम लॉ दिया था उसके बाद जो है गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, उससे प्रभावित होकर। बढ़ेंगे आगे की ओर।
तो ओजोन परत बचाती है। तो ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक और घातक पराबैंगनी किरणों से ये क्या करती है? हमें ओजोन परत बचाती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। जी हाँ, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। बढ़ेंगे आगे की ओर। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? जी हाँ, तो बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। जी हाँ, तो बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो यह इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले देख लो दोस्तों, एकमात्र, जी हाँ, तो एकमात्र जीवन वाला ग्रह। जी हाँ, तो एकमात्र जीवन वाला ग्रह जो है हमारा अर्थ है। जी हाँ, तो हमारा अर्थ जो है एकमात्र जीवन वाला ग्रह है। भोर का तारा, जी हाँ, तो भोर का तारा या फिर सांझ का तारा, कुछ भी बोला जाए, गर्म ग्रह, गर्म ग्रह, इस सब का जो आंसर होता है वो होता है शुक्र। जी हाँ, तो इस सभी का आंसर जो है वो शुक्र है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है मीथेन गैस का, जी हाँ, तो मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? तो वरुण। जी हाँ, तो मीथेन गैस का जो बादल है वो वरुण के चारों तरफ छाए हुए। बढ़ते हैं आगे की ओर। किसी तरल पदार्थ की बूंदों को गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है? तो जो हमारे वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार रूप से होती है। जब तो वो गोलाकार रूप से गिरती है तो इसका मुख्य कारण जो है वो पृष्ठ तनाव है। जब तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार रूप में गिरती है। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? तो ध्वनि का वेग जो न्यूनतम होता है वो हवा में होता है। जहाँ तो ध्वनि का वेग न्यूनतम जो है वो हवा में होता है। और अगर बोला जाए कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो अधिकतम जो है ठोस में होता है। जी हाँ, तो अधिकतम जो है वो ठोस में होता है। और ठोस में किस में? तो इस्पात में। जी हाँ, तो इस्पात में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है ठोस में। बढ़ेंगे आगे की ओर। सबसे तेजी से बढ़ने वाली पौधा कौन है? जी हाँ, तो सबसे तेजी से बढ़ने वाली पौधा कौन है? यूकेलिप्टस। जी हाँ, तो यूकेलिप्टस जो है सबसे लंबा पौधा भी कहा जाता है। जी हाँ, तो सबसे लंबा पौधा यानी कि पेड़ जो है वो आपको यूकेलिप्टस ही है। बढ़ेंगे आगे की ओर। पीत किस में जमा होता है? जैसा कि हमने अभी अभी देखा, पीत जो है पित्ताशय में जमा होता है। कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव्य है? जी हाँ, तो अतिशीतित द्रव्य अगर बोला जाए तो इसका अमोनिया हो जाएगा। जी हाँ, तो अतिशीतित द्रव्य अमोनिया हो जाएगा। आगे है सपाट अस्थियां कहाँ होती है? जी हाँ, तो सपाट अस्थियां जो होती है वो कहाँ होती है? तो ये जो है आपकी खोपड़ी में होती है। बढ़ेंगे आगे की ओर। स्फरिक, जी हाँ, तो स्फरिक यानी कि क्वार्टज किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो ये सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। यह तो सिलिका का जो क्रिस्टलीय रूप होता है वो स्फरिक, जी हाँ, तो स्फरिक कहलाता है। अगला है फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फ्रेयॉन का प्रयोग जो है प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक यानी कि हमारे जो घरों में फ्रिज होता है, जी हाँ, तो फ्रिज जो होता है उसमें आपको प्रशीतक के रूप में फ्रेयॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो डीडीटी का आविष्कार जो है डॉक्टर पाल मूलर ने। जी हाँ, तो डीडीटी का आविष्कार डॉक्टर पाल मूलर ने किया था। अगला है हैली धूमकेतु। जी हाँ, तो हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? तो हैली धूमकेतु जो है 76 वर्षों के बाद दिखता है। अगली बार कब दिखने वाला है? तो 2062 में दिखने वाला है। जी हाँ, तो अगली बार जो है 2062 में ये दिखने वाला है। अगला है भारत में सबसे अधिक किस धातु का भंडार है? जी हाँ, तो भारत में सबसे अधिक जो है थोरियम का भंडार है। जी हाँ, तो थोरियम का भंडार है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो अगला है किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? जी हाँ, तो किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? तो विटामिन के द्वारा जो है रक्त जमता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। पौधे में, जी हाँ, तो पौधे के पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? जी हाँ, तो पौधे के पत्ती का रंग जो है हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। जी हाँ, तो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ होता है। जी हाँ, तो और इसी से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। चलते हैं आगे की ओर। अगला है मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? तो मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम का खोज किया था। जी हाँ दोस्तों, मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। कौन सी दो धातुओं, जी हाँ, तो कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए
निकेल और क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस कौन सी गैस निकलती है? तो निकलने वाली गैस जो होती है O2 यानी कि ऑक्सीजन होती है। और किस गैस की आवश्यकता होती है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और आपको ऑक्सीजन मुक्त होता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तापमान जिस जी हाँ तो तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है तो परम शून्य तापमान। यह तो परम शून्य तापमान जो है वो जिस पर जो गैसों का जो आयतन है वो शून्य हो जाता है। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों खुले फ्यूज का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है। जी दोस्तों, अगला है पौधे। जी हाँ तो पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? यानी कि पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में परिवर्तित करके ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जी हाँ तो यानी कि नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो होती है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। जो तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि होती है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। और शरीर में जो मास्टर ग्रंथि जो तो मास्टर ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? तो मास्टर ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि जो तो पीयूष ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। जब तो पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला है चूहे मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ तो जिंक फास्फाइड। जी हाँ तो जिंक फास्फाइड जो है चूहे मारने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक दवा है। अगला है पाचित खाना। जी हाँ तो पाचित खाना अवशोषित किया जाता है। तो पाचित खाना जो है किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो क्षुद्रांत्र। जी हाँ तो क्षुद्रांत के द्वारा जो है ये अवशोषित किया जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है पके हुए आम में। जी हाँ तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए और सी होता है। जी हाँ तो पके हुए आम में विटामिन ए और सी। अगर बोला जाए कि कच्चे आम में, जी हाँ तो कच्चे आम में कौन सा विटामिन होता है? तो कच्चे आम में आपको विटामिन सी मिल जाएगा। जी हाँ तो कच्चे आम में विटामिन सी मिल जाएगा। आगे क्यों चलेंगे। रंगीन टीवी के, जी हाँ तो रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों रंगीन टीवी के जो प्राथमिक रंग हैं वो है नीला, हरा, लाल। यानी कि प्राथमिक रंग कहीं भी पूछा जाए तो नीला, हरा, लाल ही होता है। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला है कैमरे का। जी हाँ तो कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना के अनुरूप होता है? जी हाँ तो कैमरे का जो कौन सा भाग है वो मानव नेत्र के रेटिना के अनुरूप होता है? तो फिल्म। जो तो फिल्म जो है वो मानव नेत्र के रेटिना के अनुरूप कार्य करता है। अगला है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन जो है वो विटामिन डी है। अगला है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में जो है वो 206 हड्डियां होती है। लेकिन अगर पूछा जाए बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती है तो लगभग 300 के आसपास। तो लगभग 300 के आसपास जो है बच्चे के शरीर में हड्डियां होती है, जो कि वयस्क होते होते, जी हाँ तो वयस्क होते होते ये बहुत सारी हड्डियां आपस में जुट जाती है। बढ़ेंगे आगे की ओर। गुब्बारा किस गैस के फुलाया जाता है? यानी कि गुब्बारा को किस गैस के जरिए फुलाया जाता है ताकि वो आसमान में उड़ सके? तो हम लोगों ने देखा होगा कि आसमान में उड़ने वाला गुब्बारा जो है वो हीलियम गैस उसमें भरा जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। अगला है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। जी हाँ तो CH4 जो है मीथेन का फॉर्मूला होता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे पहाड़ पर चढ़ने पर नाक से खून क्यों बाहर आने लगता है? तो उच्च दाब के कारण जो है हमारे नाक से खून बाहर आने लगता है। अब है अगला जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जी हाँ तो एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थैतिज ऊर्जा। जी हाँ तो खींचे गए रबर बैंड में स्थैतिज ऊर्जा निहित होती है। जी हाँ तो निहित होती है। बढ़ेंगे
तो आज का दोस्तों हमारा इतना ही वीडियो था। तो दोस्तों जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा वो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर देंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी बाय नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, जी हाँ, तो जिन लोगों को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे के दिए गए लिंक के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसके ऊपर टिप करके बिल्कुल फ्री में, जी हाँ, तो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।